नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। देखिए, रेणवाल थाना क्षेत्र का ये मंडा बैसलाना गांव है और यहाँ एक मकान में आज सुबह ग्रामीणों ने नकली घी बनाते हुए एक आदमी को पकड़ा और यहाँ मौके पर रेणवाल थाने का जाब्ता है। ये मकान है, सुबह से यहाँ ग्रामीण बैठे हैं, लेकिन अभी तक रसद विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। अंदर फिलहाल पुलिस ने अंदर जाने से रोक रखा है। अंदर कुछ हम दिखा नहीं सकते क्योंकि पुलिस अंदर जाने से मना कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो शुद्ध के विरुद्ध युद्ध, जो सरकार की जो पहला काम रहता है, सरकार की जो पहली नीति रहती है कि शुद्ध के विरुद्ध युद्ध का एक बड़ा आगाज इस सरकार की बात कहने को मिलती है। लेकिन आप देख सकते हैं ये मंडा बैसलाना गांव है। यहाँ पर नकली घी के करीब हजारों पैकेट अंदर पड़े हैं, सैकड़ों टीन अंदर पड़े हैं। मेरे साथ मौके पर सैकड़ों ग्रामीण हैं और लगातार सुबह से ये रसद विभाग की टीम का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सुबह से मजे की बात है कि रसद विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। क्या कुछ मामला था, कैसे ग्रामीणों ने यहाँ जो आरोपी है नकली घी बनाने वाला, वो भी यहाँ पुलिस की मौजूदगी में यहाँ बरामद है। पुलिस उसको अभी यहाँ बिठा रखा है पुलिस ने। लेकिन मैं ग्रामीणों से बात करवा देता हूँ, क्या कुछ पूरा मामला था सर, किस तरह पकड़ा, क्या कुछ मामला था, कैसे आपको शक हुआ, कितने दिनों से ये काम चल रहा था? देखिए, ये पिछले 12 महीने से यहाँ इस मकान में किराए पर लेकर और ये अवैध धंधा चला रहा था। हमें किसी ग्रामीण को कोई शक नहीं था। एक दिन हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, बैठे बैठे उनको हमने बुलाया, भाई तू कहाँ का है, यहाँ इतने महीने से रह रहा है तू, और क्या तेरा बिजनेस है? तो उसने बड़ी ऐठाहेठी से हमसे बात की। तो हम लोगों को शक हुआ तो हमने पूरी मॉनिटरिंग की और मॉनिटरिंग में ये पता लगा कि ये तो कोई अवैध कारोबार यहाँ से कर रहा है। लोगों ने कहा अफीम बेच रहा है, कोई कह रहा है ये चरस गांजा बेच रहा है। फिर हमने हमारे स्तर पर इसकी जाँच करने में पता चला कि ये पॉम ऑयल से देसी घी बनाकर लोगों को बेच रहा है। कहाँ बेचता था? आपको कुछ ये करीब 12 महीने से यहाँ रह रहा था, यहाँ आसपास की दुकानों पर बेचता था या कहीं और सप्लाई देता था? इसका कुछ आपको आइडिया है? देखिए, प्रथम दृष्टया तो ये अधिकतर बाहर ही बेचता था, लेकिन कुछ दिनों में यहाँ भी हमारे गांव में बेचना इसने शुरू किया है और कुछ लोगों से इसकी पुष्टि हुई है कि हमारे गाँव में भी बेच रहा था। दुकानदारों को भी शायद हो सकता है बेच रहा हो, ये जाँच का विषय हो, जाँच में पता चलेगा। मदन जी, लगातार आप सुबह से रसद विभाग की, खाद्य विभाग की टीम का इंतजार कर रहे हैं, लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ खाद्य विभाग की, रसद विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुँचना, क्या कुछ कोई राजनीतिक दबाव उनके ऊपर है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से पहले तो जो SSO मैडम है हमारी, वो बड़े प्यार से बात कर रही थी, लेकिन जब से इसमें देरी हुई है, हमने कारण जानना चाहा तो उन्होंने भी बिल्कुल इसको गोल कर दिया और ये कहा कि नहीं हमारी नौकर थोड़ी है, रसद विभाग की टीम आएगी तैसे आएगी। अब 6 घंटे से अधिक हो गए हैं यहाँ जाब्ते को आए हुए, इसके बावजूद भी रसद विभाग अभी आ रही है 10 मिनट में, आधे घंटे में, पौने घंटे में, लेकिन अभी करीबन 9 बज गए, 10 बज गए, इस समय 10 बजे हुए हैं, तो 10 बजे तक ये टीम नहीं आई। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जरूर है, क्योंकि इस व्यक्ति को बचाया जा रहा है और बचाने के लिए पूरा इस पर दबाव बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, आप कुछ कहेंगे इस मामले में? जब हमारे को 15 या 20 दिन से हमारे को ये सूचना का पता चला, तो हम जब इसका पीछा करें तो ये नकली टीन लाकर यहाँ पर घी बना रहा था। तब हमने सुबह SHO नरेश कंवर मैडम को हमने फ़ोन किया। मैडम को फ़ोन करने पर यहाँ पर टीम आई, तब तक ये आरोपी यहाँ से बंद करके चला गया। उसके बाद में इस मकान मालिक को फ़ोन करा गया। मकान मालिक ने इसको फ़ोन करके यहाँ बुलाया। फिर मौके पर हमने गेट खुलवाया। गेट खुलवाने के बाद में हमारे को अंदर नहीं जाने दिया गया। हमने बोला हम वीडियो वगैरह बना ले, वीडियो वगैरह के लिए मेरे को मना कर दिया। फिर हमने भाई टीम अब आ रही है, अभी तक कोई टीम आई नहीं। फिर हमने हमारे SDM सर्विसेज शर्मा उनको फोन करा। उनको फोन करने के बाद में बोले यार आपको हमारे को सुबह बताना चाहिए था, आप हमारे को सुबह बताते तो टीम आ जाती। फिर हमने बोला भाई हमारे को अभी पता चला है भाई टीम आ रही है। तो फिर उनका अभी 1-2 घंटे पहले मेरे पास फोन आया कि टीम 1 घंटे में आपके पास पहुंच जाएगी। तो 1 घंटे में उनको 7:44 पे फोन किया था। उसके बाद में 10 बज गई, टीम अभी तक नहीं आई और हम सब ग्रामीण यहीं पे बैठे हैं। और जब तक इस जांच का खुलासा नहीं होगा तो हम रात को यहीं पे बैठे रहेंगे। सर्दी में हजारों आदमी, लेडीजें, माताएं, बहनें भी बैठी है। और ये जो नकली घी का गोरख धंधा चला रहा है, ये हमारे जो आने वाली पीढ़ी है जो नकली घी खा रही है, इससे उनके सेहत पर बहुत गलत असर पड़ रहा है। और जैसे कि हमारे हार्ट अटैक की बीमारी हो रही है, तो इसके पीछे नकली घी का ही सारा है। तो इस पे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और इस घी की जांच हो।
देखिए, लगातार इस तरह की जो नकली घी बनाने वाले जो फैक्ट्रियां हैं वो लगातार प्रदेश में पकड़ी जा रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। ये भी एक बड़ा संशय है, बड़ा गंभीर विषय है। सरकारें जब भी आती है तब कहती है कि शुद्ध के लिए युद्ध, लेकिन आप देख रहे हैं कि सैकड़ों टीन अंदर पड़े हैं, सैकड़ों पैकेट अंदर पड़े हैं। सुबह से ये ग्रामीण मौजूद है और ये ग्रामीण ये चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये जो अवैध कारोबार कर रहा था इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र इतना हावी है, कहीं ना कहीं राजनीति इतनी हावी है कि ये यहाँ सुबह से खाद्य विभाग की और रसद विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। फिलहाल यहाँ सैकड़ों ग्रामीण मौके पर आप देख सकते हैं बने हुए हैं और लगातार सुबह से यहाँ मौके पर बने हुए हैं, लेकिन अभी तक रसद विभाग की और खाद्य विभाग की टीम नहीं पहुंची। और यहाँ पर 4 पुलिस वाले इसकी जो है तैनाती में लगा रखे हैं और यहाँ करीब हजारों पैकेट और सैकड़ों टीन अंदर इस मकान में पड़े हैं। छोटा सा मकान है, लेकिन पता नहीं, ये ग्रामीण बता रहे हैं कि 1 साल से ये लगातार इस तरह का जो कारोबार है वो कर रहे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं होना, टीम नहीं पहुंचना, ये आप देख सकते हैं साहब कि किस ओर इंगित करता है। बड़ा राजनीतिक दबाव कहीं न कहीं उन टीमों पर हो सकता है और इसी बात का शायद इंतजार किया जा रहा है कि रात हो जाए, ये ग्रामीण यहाँ से चले जाए और ये जो यहाँ पैकेट और ये जो टीन पड़े हुए हैं, अंदर एक कांटा भी पड़ा हुआ है और एक बड़ा भगोना अंदर पड़ा हुआ है जिसमें नकली घी बनाया जाता है, सिंथेटिक घी बनाया जाता है और वो आपकी थाली तक परोसा जाता है। लेकिन सरकारें शुद्ध के लिए युद्ध की बात करती है, लेकिन क्या शुद्ध दे पा रही है? लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ प्रदेश में हो रही है। अभी हाल ही में जयपुर के सन्ना डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया में एक बड़ी खेप पकड़ी थी, हजारों टीन पकड़े थे, हजारों लीटर घी पकड़ा था, लेकिन उसका कौन उसके पीछे जिम्मेदार था अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ। शायद यहाँ भी यही होने वाला है, राजनीतिक षड्यंत्र जो है वो हावी होने वाला है और कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह ये मिलावटी घी, जिस तरह ये सिंथेटिक घी, जिस तरह ये अवैध घी, जिस तरह ये नकली घी बनाया जा रहा है, उसी तरह इन लोगों को, बनाने वाले लोगों को, जो ये नकली राजनेता है, फर्जी राजनेता है, मिलावटी राजनेता है, वो इनको संरक्षण दे रहे हैं। ये बड़ी बात है, बड़ी जिम्मेदारी है। मदन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार इस तरह की जो खेपें हैं वो प्रदेश में पकड़ी जा रही है। हाल ही में सन्ना डूंगर में हजारों लीटर जो घी है सिंथेटिक पकड़ा गया, उसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। क्या यहाँ भी यही इंतजार है कि ग्रामीण यहाँ से चले जाए और इसको जो मामले को है वो रफा दफा कर दिया जाए? देखिए, निश्चित रूप से ये देरी इसलिए की जा रही है कि जैसे जैसे रात गहराएगी वैसे वैसे लोग यहाँ से चले जाएंगे, घरों में जाके सो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बैसलाना की जनता बड़ी जागरूक है और अभी भी देखो आपके सामने रात के 10 बज रहे हैं, डटी हुई है। मेरी आशंका ये है कि जब टीम यहाँ आई पुलिस की तो हमने उनको सारी चीज़ें पहले बता दी और अब हमें ये आशंका है कि जिस तरीके से हमें किसी को भी अंदर नहीं जाने देगी। अब मेरी मांग थी कि मैं हमारे कोई भी एक प्रतिनिधि को हम अंदर आपके साथ रखें, तो जो भी इधर चीज़ें रखी हुई है अवैध सामान बनाने की, तो वो खुद बुर्द नहीं हो। अब मुझे शंका ये है कि बार बार वही बाथरूम है उधर बना हुआ टॉयलेट, तो उसमें उन्होंने फ्लैश नहीं कर दिया हो। जैसे एक सेंट था इसमें, जैसे उसको खोला गया तो पूरा एरिया महक गया, जैसे देसी घी, शुद्ध देसी घी हो। कुछ बोतलें रखी हुई थी जिसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं इनके बनाने के, वो गायब होने की मुझे आशंका है, हो सकता है, आशंका है मुझे, क्योंकि हमें इस चीज़ से दूर रखा गया है। और हमारी मांग थी कि एक व्यक्ति को अंदर आपके साथ रखा जाए, हमारे एक प्रतिनिधि को, जिससे कम से कम हमें ये विश्वास हो कि यहाँ जो भी सामान है अवैध सामग्री बनाने का वो खुर्द बुर्द नहीं हो। लेकिन अब वो हमें वो खुर्द बुर्द होती हुई नज़र आ रही है और जैसे जैसे डिले हो रही है, और उस डिले का कारण भी यही है कि लोग चले जाएं और इस बंदे को चुपचाप यहाँ से निकाल कर ले जाएं। क्या नाम है इस बंदे का? कुछ ये नाम हमें पता नहीं है। कितने दिनों से? ये पिछले 12 महीने से है। 12 महीने से जी। तो लगातार ग्रामीण आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि 12 महीने से ये जो गोरख धंधा है, अवैध घी बनाने का कारोबार है, वो किया जा रहा है और इस मंडा बैसलाना गांव में किया जा रहा है। शायद अंदर जाने की अनुमति पुलिस अभी नहीं देगी। मैं दिखाता आपको, यहाँ सैकड़ों पैकेट पड़े हैं, सैकड़ों टीन पड़े हैं, हजारों पैकेट ऐसे पड़े हैं। एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि अंदर कुछ जो मौके की स्थिति है वो दिखाए। यहाँ जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं ये देखने वाला विषय है
आप देख सकते हैं, शायद जूम करके दिखाएंगे तो यहाँ एक कांटा पड़ा हुआ है और यहाँ एक घी बनाने का जो भगोना है वो यहाँ पड़ा हुआ है और इधर बड़ी तादाद में रैपर पड़े हुए हैं, जो पैकेट है वो पड़े हुए हैं और सैकड़ों टीन अंदर पड़े हुए हैं। अंदर जाने की अनुमति पुलिस हमें फिलहाल नहीं दे रही और जो आरोपी है वो भी आप देख सकते हैं, वो उसको यहाँ बिठा रखा है और सैकड़ों ग्रामीण आप देख सकते हैं, मंडा बैसलाना के सैकड़ों ग्रामीण यहाँ डटे हुए हैं और ये जो अवैध कारोबार है इसके खिलाफ कार्रवाई की सब लोग मांग कर रहे हैं। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शुद्ध के लिए युद्ध के प्रति न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन हमें शंका है कि यहाँ सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने हमें दूर रखा है और हमें डाउट है कि जो भी सामान था अंदर वो खुर्द-बुर्द कर दिया गया है और जो हमें उम्मीदें थी पुलिस से उस पर शायद पुलिस खरी उतरती नजर नहीं आ रही है। तो रेनवाल थाना इलाके का ये जो मंडा बैसलाना गांव है, इसमें मैंने आपको दिखाया कि एक जो मकान है उसमें पिछले 12 महीने से सिंथेटिक नकली घी बनाया जा रहा था। शायद पुलिस के जवान यहाँ तैनात है वो इस मामले की पूरी जानकारी दे पाए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मामले से बचने की उसमें है, फिराक में है। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे मजबूत बात यह है कि यहाँ के सैकड़ों ग्रामीण हैं वो इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए बने हुए हैं, डटे हुए हैं और दिन में तो शायद संख्या ज़्यादा थी, अभी कुछ लोग खाना खाने घरों में चले गए, लेकिन जो प्रशासनिक लोग हैं उनको शायद ये इंतज़ार है कि ये ग्रामीण कहीं ना कहीं यहाँ से चले जाए और इस माल को यहाँ से खुर्द-बुर्द कर दिया जाए। सुबह से ये ग्रामीण यहाँ डटे हुए हैं, लेकिन अभी तक रसद विभाग का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचा और शायद अब पहुँचेगा भी नहीं, क्योंकि जिस तरह प्रदेश में, पूरे देश में मिलावट एक बड़ा अभिशाप बन चुकी, मिलावट एक बड़ा कारण बन चुकी और आने वाले समय में ये नस्लें खराब करेगी। जिस तरह फसलों में जो पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है और आज जो पंजाब और उधर के हरियाणा गंगानगर पंजाब के जो खेत है वो कहीं ना कहीं अनुपजाऊ बन चुके हैं, उसी तरह इन जो आने वाली नस्लों को भी उसी की ओर धकेला जा रहा है। ये लगातार प्रदेश का हालात है वो लगातार बना हुआ है और लगातार इस तरह की जो फैक्ट्रियां हैं, इस तरह के जो अवैध कारोबार है, इस तरह के जो सिंथेटिक घी बनाने वाले, सिंथेटिक प्रोडक्ट बनाने वाले जो फैक्ट्रियां हैं वो प्रदेश में लगातार पकड़ी जा रही है, लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं हो रही। अभी इसी मामले में देखने वाला विषय होगा कि क्या कुछ आगे होता है, क्या रसद विभाग की टीम आती है, क्या मौके पर कोई बड़ा अधिकारी आता है। सुबह से ये ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि कोई रसद विभाग की टीम आए, कोई खाद्य विभाग की टीम आए, लेकिन सुबह से यहाँ कोई टीम नहीं आई और सुबह से ये ग्रामीण इस मकान को घेर कर बैठे हैं कि जब तक जो संबंधित टीमें हैं वो नहीं आ जाती तब तक यहाँ प्रदर्शन और यहाँ इस मकान से ये जो घी है वो नहीं ले जाने दिया जाएगा। ये जो फर्जी रैपर है, फर्जी पैकेट है, फर्जी टीन है वो नहीं ले जाने दिया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ इस मामले में अपडेट रहती है वो देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल आप बने रहे हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।